नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। देश, प्रदेश और रीवा जिले में भी कोरोना ने किस तरह कहर मचाया है, इससे आप और हम बखूबी वाकिफ हैं। देश की बात करें, एक छोटा सा डाटा लेकर आज हाजिर हुई हूं आप सबके सामने, लेकिन ये छोटा सा डाटा भी बहुत चिंताजनक है। देश में अब तक 19,67,700 मरीज कोरोना संक्रमित हुए हैं और लगातार ये जो आंकड़े हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। मैं अभी आपको जो बता रही हूँ, ये आंकड़ा जो अभी तक का दर्ज है वो आंकड़ा है। इसके बाद अब से 1 घंटे बाद ये आंकड़ा कहाँ पहुँचेगा ये आप और हम नहीं जानते हैं। तो फिलहाल देश में 19,67,700 संक्रमित मरीज हैं। इनमें से कुल 13,29,026 लोग एकदम स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, जो कहीं ना कहीं राहत की बात है। इसके अलावा जो इससे भी ज़्यादा चिंता की बात सामने आती है वो ये है कि देश में अब तक 40,772 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवा दी। ये आंकड़े देश के थे कि अब तक देश में 19 लाख के पार कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अब अगर हम इनमें से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मार्च माह के तीसरे हफ्ते में कोरोना संक्रमण का पहला मामला आया था, जो कि जबलपुर से था। बीते 4 माह में प्रतिदिन एवरेज लगभग 7 मरीजों की कोरोना संक्रमण के कारण जान जाती है। राज्य में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 20 मार्च को जबलपुर में आया था। इसके बाद इंदौर और भोपाल में ये संक्रमण बहुत तेजी से फैला और अब कोरोना सभी 32 जिलों में फैल चुका है। और 5 अगस्त यानी कल तक का अगर हम आपको आंकड़ा बताएं तो, या आज का कुछ आंकड़े जोड़ लें तो 82 संक्रमित मरीज प्रदेश में पाए गए हैं। यानी बीते 4.5 माह में औसतन प्रतिदिन 265 कोरोना संक्रमित मरीज मिलते हैं। हर दिन 265 संक्रमित मरीज मिलते हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार इंदौर जिला शुरू में, ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में इंदौर जिला सबसे संक्रमित था। वहां पर जितनी तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक था, बहुत भयावह था। और दूसरे नंबर पर था भोपाल। लेकिन पिछले 1 माह से देखा जाए तो भोपाल में जिस तरीके से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, तो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं भोपाल इंदौर को पीछे न कर दे। संक्रमण का कहर बहुत तेजी से पहले इंदौर में पहुंचा। एक्टिव केसेस के मामले में अब भोपाल सबसे ऊपर हो गया है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भोपाल अब इंदौर से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। इंदौर में अभी कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 7,857 है और भोपाल में ये आंकड़ा 7,115 है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोज़ भोपाल से खबरें सामने आ रही हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं और साथ ही मौत का आंकड़ा भी भोपाल में बढ़ता जा रहा है, ये जो ग्राफ है भोपाल में बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं भोपाल इंदौर को पीछे न छोड़ दे। राहत भरी बात इन सबके बीच में ये आती है कि अब तक राज्य में 26,064 मरीज कोरोना को मात देकर एकदम स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। यदि इनका एवरेज निकाला जाए तो प्रतिदिन औसतन 193 मरीज कोरोना को हराने में सफल हुए हैं। एक दिन में 193 मरीज सफल हुए हैं कोरोना को हराने में और स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। इस दौरान पूरे प्रदेश में 929 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है प्रदेश में। इसका मतलब यह हुआ कि बीते 4.5 महीने में औसतन 7 मरीजों की जान कोरोना वायरस के कारण गई है। हर दिन पिछले 4.5 महीने के आंकड़े देखें तो हर दिन 7 मरीजों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई है। मौत के सबसे ज़्यादा करीब अभी इंदौर है, 322 लोगों की मौत वहां पर हो चुकी है और 157 लोगों की भोपाल में कोरोना के कारण जान चली गई है। इंदौर मध्य प्रदेश के ये वो जिले थे जहां पर कोरोना के आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद अगर हम रीवा जिले की बात करें तो रीवा में भी अब जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, रीवा वासियों के लिए चिंताजनक है, चुनौती है प्रशासन के लिए भी। अब तक रीवा में 400 से पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 400 से ज़्यादा लोग रीवा में संक्रमित हो गए हैं। एक्टिव केस यहां पर 198 है। बीते 24 घंटे में 15 नए संक्रमित मरीज यहां पर पाए गए हैं। एक साथ एक जगह पे 10-10 18 मरीजों की पुष्टि की जा रही है। एक ही परिवार में, एक ही कंपनी में, एक ही फैक्ट्री में। कल जेपी सीमेंट में 10
संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। तो एक साथ 10-10, 12-12 मरीज मिलना रीवा वासियों के लिए बहुत चिंताजनक है और बहुत भयावह है। इसके साथ अभी तक रीवा में 7 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के कारण। कल रीवा के प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग मिश्रा की भी कोरोना के कारण मौत हुई। बहुत ही कष्टदायी था ये, और सोशल मीडिया में तमाम उनके शुभचिंतक, तमाम लोग इस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। कोरोना के कारण उनकी जान गई। तो रीवा में भी कोरोना के कारण मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही हर विभाग में ये संक्रमण पहुंच रहा है। गुड़ थाना कोरोना की चपेट में आ गया है। रीवा जिले में चौथा थाना है जो कोरोना की चपेट में आया है। इसके पहले सगरा, समान, सिविल लाइन थाना इसकी चपेट में आया था, और अब गुड़ थाना भी इसकी चपेट में आ गया है। जेल भेजे गए आरोपी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुड़ थाने में जेल भेजे गए आरोपी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, और उसके साथ ही गुड़ थाने के थाना प्रभारी के साथ साथ पूरा स्टाफ अब संदिग्ध है और सख्ते में आ गया है कि अब जब हमारे थाने में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है तो कहीं ना कहीं ये संक्रमण थाने के अन्य लोगों तक पहुंच सकता है। तो रीवा जिले में भी संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रदेश में आंकड़ा 35,000 के पार है, रीवा जिले में 400 के पार है, और दिन प्रतिदिन ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 15 से 20 मरीज मिलना ये बहुत चिंता की बात है। प्रशासन, सरकार तमाम वो कवायद कर रही है जिससे ये संक्रमण को रोका जाए। अभियान चलाया जा रहा है, तमाम संगठनों द्वारा मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। रीवा जिले में भी ये कवायद लगातार जारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस संक्रमण के दौर में ये है कि हम और आप खुद में कितनी सावधानी बरतते हैं। हमें और आपको इस संक्रमण से बचने के लिए खुद कितना सावधान रहना है, ये अब आंकड़े देखकर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि अगर एक इंसान परिवार में लापरवाही करता है तो उससे उस इंसान की लापरवाही के कारण पूरा परिवार खतरे में आ सकता है। तो हर रोज़ ये अपील करते हैं हम, और आज भी यही अपील के साथ ही यहाँ पर आए हैं कि सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जितनी ज़्यादा सतर्कता आप बरत सकते हैं बरतिए, क्योंकि लॉकडाउन भी खत्म हो चुका है और लॉकडाउन से ये संक्रमण नहीं रोका जा सकता, ये कहीं ना कहीं समझ में आ गया है। एकमात्र उपाय सावधानी है, तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। 35,000 के पार मध्य प्रदेश में आंकड़ा, और रीवा जिले में 400 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है।